बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉनिक सेक्शन का लेक्चर नंबर 12 आई थिंक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने पैराबोला जो है वो कंप्लीट करवा दिया था। एक्सरसाइज 6.4 भी हमने सारी कर ली थी। तो आज फिर हम नेक्स्ट कॉनिक जो है एलिप्स को डिस्कस करेंगे। तो एलिप्स को मैंने ये थोड़ा सा समझाने के लिए ड्रॉ किया है। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ मैं नहीं जा रहा क्योंकि वो ज़्यादा कंसेप्चुअल है, तो उसका वो इतना ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं सिंपल इसके एलिमेंट समझा के यानी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कंप्लीट तैयारी करवा दूंगा। उससे ये होगा किसी भी किस्म का एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। तो एलिप्स हमारे पास आपको पता है कि इस तरह की जो शेप होती है उसको एलिप्स कहा जाता है। ठीक है, बेस भी इसी शक्ल होती है। सर्कल को थोड़ा सा दबा दें तो ये एलिप्स बनती है। ठीक है, तो इस तरह की जो शेप है उसको एलिप्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारे पास एलिप्स बनेगी। तो एलिप्स में ये जो ओरिजिन यहाँ पे इस वक्त बन रहा है ये 0 0 इसका सेंटर कहलाता है। ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये इसका सेंटर कहलाता है। तो इसके दो फोकस होते हैं, एक एफ़ और दूसरा ये एफ़ डैश। इसके दो फोकस बनते हैं। तो एफ़ के कोऑर्डिनेट्स सी और ज़ीरो होंगे और एफ़ डैश के कोऑर्डिनेट्स -c और ज़ीरो होंगे। ठीक है ना। इसी तरह से अगर दो फोकस हैं तो इसकी दो ही डायरेक्ट्रिक्स होंगी। एक डायरेक्ट्रिक्स ये आ गई लाइन और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स ये आ गई। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है दोनों की ये होती है x इज़ इक्वल्स टू जमा सी ओवर ई स्क्वायर, दूसरी x इज़ इक्वल्स टू -c ओवर ई स्क्वायर। ठीक है ना। e क्या होता है? e असल में होती है इसेंट्रिसिटी। ये आगे चल के मैं बताता हूँ ये कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, e होती है इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स जो कि 1 से छोटी होगी। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है जबकि इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है। ठीक है, ये भी MCQ है। तो दोनों डायरेक्ट्रिक्स की ये एक लाइन आ गई, ये दूसरी लाइन आ गई। दोनों की इक्वेशन x बराबर एक जमा c ओवर ई का स्क्वायर और दूसरी -c ओवर ई का स्क्वायर। उसके बाद ये a और a डैश इसके वर्टिसेस कहलाते हैं और कैपिटल A के कोऑर्डिनेट्स a और 0 और कैपिटल A डैश के कोऑर्डिनेट्स -a और 0, यानी a और a डैश जो है इसके वर्टिसेस कहलाते हैं। इसी तरह से ये b और b डैश इसके कोवर्टिसेस कहलाते हैं। ठीक है, कि a और a डैश इसके वर्टिसेस कहलाते हैं, b और b डैश जो है इसके कोवर्टिसेस कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये अब देखें ना, इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक a से लेके a डैश तक लाइन है और दूसरी b से लेके b डैश तक लाइन है। अब देखें ना, a से a डैश तक जो है लाइन बड़ी है, b से लेके b डैश तक जो लाइन है ये छोटी है। तो a से a डैश तक जो लाइन होती है इसको मेजर एक्सिस कहते हैं और b से लेके b डैश तक जो लाइन है इसको माइनर एक्सिस कहते हैं। तो a और a डैश जो है ये एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस हैं, b और b डैश जो है ये एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सिस हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर a के कोऑर्डिनेट्स a और 0 और a डैश के -a और 0, तो माइनर के चूँकि y एक्सिस पे हैं तो 0 और b और 0 और -b। ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स के साथ इस इलिप्स की अगर इक्वेशन निकालें या डिराइव करें तो वो ये होती है x² ओवर a स्क्वायर जमा y² ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास ये जो इस वक्त इलिप्स ड्रॉ की गई है इसकी इक्वेशन होती है x² ओवर a स्क्वायर जमा y² ओवर b स्क्वायर बराबर 1। और जबकि ये c जो होता है हमारे पास, c मालूम करने का फार्मूला होता है c² का फार्मूला होता है बराबर होता है ये a² - b स्क्वायर के। तो इसके ये सारे के सारे एलिमेंट्स को मैंने ना एक टेबल की शक्ल में ड्रॉ किया है। तो मेन आपके पास इसके अंदर याद करने वाली चीज़ ये टेबल है। इस टेबल को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है कि ये टेबल के अंदर टोटल इसके 13 एलिमेंट्स हैं। ये अगर आपको अच्छी तरह याद हो जाते हैं तो इससे रेलेवेंट किसी भी किस्म का सवाल जो आएगा एलिप्स से वो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं रह जाएगी इस टेबल को याद करके। अब सबसे पहले है जो मैंने पीछे एलिप्स बनवाई है इसकी इक्वेशन जो मैंने बताया x² ओवर a² y² ओवर b² बराबर 1 होती है। अब इसमें कंडीशन है कि a हमेशा b से बड़ा होगा, यानी इसको आपने पहचानना भी ये है कि बड़ी वैल्यू जो है वो x के नीचे है, छोटी वैल्यू जो है ये y के नीचे है। यानी a हमेशा b से बड़ा होगा, यानी बड़ी वैल्यू को हमने a कहना है, छोटी वैल्यू को हमने b कहना है। और इसमें जो c² का फार्मूला होता है
जो सेंट्रिसिटी वाला सी है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। इसका ग्राफ बनाएं तो इस तरह से बनता है कि जिसमें मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस आता है। इसके दो केस होते हैं, एक मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। ये मैं बाद में बताता हूँ। यानी इस इलिप्स का ग्राफ इस तरह से बनता है जिसमें दोनों फोसाई जो हैं वो ऑन एक्स एक्सिस आते हैं और दोनों वर्टिसेस भी एक्स एक्सिस पे आते हैं, को वर्टिसेस वाई एक्सिस पे आते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि इसका जो सेंटर होता है ये ओरिजिन 0 0 पे होता है। इसके फोकस मैंने अभी आपको बताए, फोकस की जमा फोसाई, ठीक है, कि एफ एक सी और ज़ीरो, दूसरा माइनस सी और ज़ीरो होता है, ठीक है। इसी तरह से इसके वर्टिसेस अभी मैंने बताए, एक ए और ज़ीरो, दूसरा माइनस ए और ज़ीरो। फिर मैंने इसके को वर्टिसेस आपको बताए कि ज़ीरो और बी और दूसरा बी डैश, ज़ीरो और माइनस बी होते हैं। फिर इसी तरह से मैंने आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताई इसकी कि x बराबर जमा सी ओवर ई स्क्वायर, दूसरी x बराबर माइनस सी ओवर ई स्क्वायर होती है। इसी तरह से लेटेस्ट रेक्टम, सॉरी इसकी रह गई थी, ये लेटेस्ट, जैसे इसके दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, दो फोकस है, तो दो ही लेटेस्ट रेक्टम होंगे। यानी एक लेटेस्ट रेक्टम ये लाइन हो जाएगी एफ में से पास करती हुई, जो ऐसी लाइन जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर और फोकस में से पास करे लेटेस्ट रेक्टम कहलाती है। तो ये एक लेटेस्ट रेक्टम ये लाइन हो गई और दूसरी लेटेस्ट रेक्टम ये लाइन हो गई। अब इधर से देखें, पैरेलल टू द वाई एक्सिस है तो एक्स बराबर, चूँकि ये डिस्टेंस सी है तो एक्स बराबर सी और इधर से x बराबर माइनस सी लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम फिर हमारे पास हो जाएगी इसमें x बराबर जमा सी और x बराबर माइनस सी। अब मेजर एक्सिस आपके सामने है कि उसमें अलॉन्ग द x एक्सिस है तो x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0। यानी जो a से लेके a डैश तक लाइन होती है ना, ये वाली जो a से a डैश तक लाइन है इसको मेजर एक्सिस कहते हैं। b से लेके b डैश तक जो लाइन है इसे हम माइनर एक्सिस कहते हैं। तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है तो लिहाजा इसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 और माइनर एक्सिस अलॉन्ग द y एक्सिस है तो लिहाजा इसकी इक्वेशन x बराबर 0 होगी, ठीक है। तो ये फिर आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ द माइनर एक्सिस x इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम का ये फार्मूला होता है, ये होती है 2b² ओवर a। ये याद करनी है आपने, ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक लेंथ होती है लेटेस्ट रेक्टम की ये होती है 2b² ओवर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर वो पूछता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होती है लेटेस्ट रेक्टम की ये 2b² ओवर a के बराबर होती है, ठीक है। ये लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 2b² ओवर a होती है। इसी तरह से लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस अगर देखें तो मेजर एक्सिस ए से लेके ए डैश तक बनता है। तो ओरिजिन से ए तक डिस्टेंस भी ए है, ओरिजिन से ए डैश तक डिस्टेंस भी ए है, तो टोटल 2a हो गया डिस्टेंस वाइज देखेंगे ना। इसी तरह से बी से लेके बी डैश तक माइनर एक्सिस की लेंथ भी 2b होती है और डिस्टेंस बिटवीन फोसाई अगर देखें एफ से लेके एफ डैश तक वो भी 2c के बराबर होगा। तो यही तीन चीज़ें लिखी हुई हैं कि लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ये 2b और डिस्टेंस बिटवीन फोसाई जो है ये 2c के बराबर होता है, ठीक है। दोनों फोकस के दरमियान फासला 2c के बराबर होता है। और लास्ट बात इसकी इसेंट्रिसिटी e, और इसेंट्रिसिटी e निकालने का फॉर्मूला होता है c ओवर a। c जो मैंने ऊपर बताया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से निकलेगा और हमेशा इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो ये हमारे पास किसी भी इलिप्स के टोटल 13 एलिमेंट्स हैं जिनसे रेलिवेंट आमतौर पर वो MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। सिर्फ ये टेबल याद कर लें आप अच्छी तरह से, तो आपका इलिप्स का क्वेश्चन नहीं कोई भी स्किप होगा किसी भी किस्म के एंट्री टेस्ट में भी और वैसे MCQ में भी, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके मैक्सिमम इसी से ही कवर हो जाएंगे। तो देखें एग्जांपल ये करते हैं कि किस तरह के हम इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं या हम कर सकते हैं। तो एक छोटी सी मैंने एग्जांपल ये ली है कि जिसमें कहता है कि ये इक्वेशन है इलिप्स की x² ओवर a² जमा x² ओवर 25 जमा y² ओवर 16 बराबर 1 के है। तो आपने इसके एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। कोई भी कह रहा है तो हम 13 के 13 मालूम करते हैं। जिसमें सबसे पहले आपने a, b और c और e की वैल्यू निकालनी होती है। तो a हमेशा जो बड़ी वाली वैल्यू है वो a² होगी, जो छोटी वाली वैल्यू है इसमें वो b² होगी। तो a² 25 हो गया, b² 16 हो गया, तो a 5 और b 4 बन गया, स्क्वायर रूट लिया।
उसके बाद सी निकाल लें। सी स्केयर का फॉर्मूला मैंने बताया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है बराबर 25 माइनस 16। ए स्केयर की वैल्यू 25, बी स्केयर की वैल्यू 4, तो सी स्केयर बराबर आ गया 9 के, तो सी बराबर आ गया 3 के। अब आप इसके एलिमेंट्स निकालना शुरू कर दें। तो सेंटर तो जैसे आपके सामने इसका ओरिजिन 0 0 होता है, और फोकस एफ सी और 0 और एफ डैश माइनस सी और 0 होता है। तो सी अभी हमने निकाला है 3, तो 3 और 0 और दूसरा माइनस 3 और 0 हो गया है। उसके बाद आते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस होते हैं ए और 0, ए माइनस ए और 0। तो ए अभी हमने निकाला है 5, तो लिहाजा 5 और 0 और दूसरे बी डैश माइनस 5 और 0। और इसी तरह से को वर्टिसेस होते हैं 0 और बी और दूसरा बी डैश 0 और माइनस बी। तो लिहाजा 0 और बी की जगह 4, 0 और बी की जगह 4 आ गया है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का वैसे तो ये फार्मूला होता है सी ओवर ई का स्केयर, लेकिन हम इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, जमा माइनस सी ओवर ई का स्केयर। ई की वैल्यू मैंने अभी बताई सी ओवर ए होती है। ई की वैल्यू अभी मैंने जो 13वां पॉइंट लिखवाया है वो यही है कि सी ओवर ए का स्केयर होती है। ठीक है, तो वो सी की ई की जगह पे सी ओवर ए लगाया तो सी स्केयर ओवर ए स्केयर हो गया। ऊपर जाके उलट गया तो ये सी से ए स्केयर ओवर सी स्केयर बन गया। सी से कैंसिल हो गए। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने के लिए ये वाला फार्मूला भी हम यूज़ करते हैं कि जमा माइनस ए स्केयर ओवर सी, यानी एक एक्स बराबर जमा ए स्केयर ओवर सी, दूसरा एक्स बराबर माइनस ए स्केयर ओवर सी। तो इसमें फिर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो इसमें वैल्यूज़ पुट की, ए की जगह पे 25, सी की जगह पे ये 3 आ जाएगा। तो ये फिर इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स बन गई। एक्स बराबर जमा ए स्केयर ओवर सी यानी 25/3, दूसरा एक्स बराबर माइनस ए स्केयर ओवर सी माइनस 25/3 आ गया। अब उसी तरह से इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के फॉर्मूले होते हैं एक्स बराबर जमा सी और एक्स बराबर माइनस सी। तो सी चूँकि 3 है तो एक्स बराबर 3 और एक्स बराबर -3 आ गया। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस, चूँकि मेजर एक्सिस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ही होता है इसका, तो वाई बराबर 0। और इक्वेशन ऑफ द माइनर एक्सिस भी एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो एक्स बराबर 0 उसकी इक्वेशन हो जाएगी। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ये अक्सर पूछा जाता है सवाल। तो ये फार्मूला मैंने बताया 2b स्क्वायर ओवर ए होता है। तो b की स्क्वायर की जगह पे 16 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, तो 32/5 लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम आ गई। फिर मेजर एक्सिस की लेंथ अगर निकालनी है आपने तो वो 2a होती है, तो ये a की जगह 5 लगाया तो वो 10 आ गई। इसी तरह से लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस निकालनी है तो वो 2b होती है, 2 इंटू बी की जगह पे 4 आ गया तो वो 8 बन गई। तो डिस्टेंस बिटवीन फोसाई अगर आपने निकालना है तो वो 2c होता है, तो 2 इंटू सी की जगह 3 आ गया तो वो 6 आ गया। इसी तरह से अगर आपने इसेंट्रिसिटी मालूम करनी है ई, तो उसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। तो सी 3 निकाला, ए हमने 5 निकाला, तो आपके सामने है कि 3/5 जो है ये 1 से छोटा ही होता है। इस तरह से किसी भी इलिप्स के हम एलिमेंट्स जो हैं वो मालूम कर सकते हैं। तो इसके कोई टोटल 13 एलिमेंट्स होते हैं। इस तरह से हम इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो आज के फिर लेक्चर में मैंने आपको इलिप्स बेसिक और उसके तमाम एलिमेंट्स बताए हैं। तो आज का लेक्चर इलिप्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से बैठ के एक दफ़ा खुद इलिप्स बना के याद कर लें। तो क्योंकि कुछ भी हमने निकालना है, बेस हमारी यही आज वाला लेक्चर होगा। तो फिर आज वाला लेक्चर मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।